जी देखिए, ये बात बार बार होती है और आप लोगों ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। यहां तक कि भारत रत्न की बात आपके सारे जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि पहले अपने नेताओं को दे दिया और कितना इंतजार कराया उनको भारत रत्न से सम्मानित करने में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि पहले संविधान वाला नैरेटिव था 2024 लोकसभा चुनाव में, और आप भी मानेंगे कि उससे शायद आप लोगों को डेंट पड़ा था चुनाव में, लोकसभा में। अब क्या आपको लग रहा है कि ये वाला जो नैरेटिव विपक्ष का है इससे डेंट पड़ सकता है, इसीलिए आप भी पूरी तरह से उस पर हावी हैं? देखिए, पाठ्यक्रम दिया गया, लिख के इन्हें पीएम बोल सकता है। देश की जनता जानती है 2024 के अंदर लोकसभा के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने बड़ा झूठ और प्रपंच फैलाने का काम किया। तुरंत हुए विधानसभा चुनावों में जनता ने अपना मत क्या दिया? लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसी जीत हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर की है, क्योंकि जब आप देश की जनता को जब छलेंगे, देश की जनता आपको तब जवाब देगी। और सुचारिता जी, ये बात केवल चुनावी नैरेटिव की नहीं है, ये बात तो न्याय की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न्याय की है, भारत के महानायकों के न्याय की है, भारत के पिछड़े समाज के न्याय की है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जवाब देती कि जब बाबा साहब ने नेहरू की कैबिनेट से रिजाइन किया था, उनके कैबिनेट के रेजिग्नेशन को छुपा करके रखा गया था। नेहरू जी की इमेज की इतनी चिंता थी कि आप वो कैबिनेट का रेजिग्नेशन नहीं दिखा पाए। कोई भी कैबिनेट का सदस्य जब वो रिजाइन करता है, सुचारिता जी, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, तो उसको सदन के अंदर बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। उनके जन्मभूमि, उनके चैत्य स्थान, उनके लंदन वाले आवास, दिल्ली में जहां वो लास्ट रहे, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, देश के पिछड़ों दलितों की आवाज, वो देश की जनता में कभी याद ना रह जाए, इसका पूर्णतः प्रयास किया। और आज खड़े होकर के वोट के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बाबा साहब वाले हैं, वो छोड़ दीजिए। अरे इनके नेता और इनके नेता के जो अंकल जी है ना, फॉरेन वाले, सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या ट्वीट किया था? उन्होंने कहा था भारत के संविधान और प्रियम्बल को बनाने में नेहरू का ज्यादा योगदान है, अंबेडकर का नहीं। ये 2024 का ट्वीट है। आपने 1947 से शुरू करते हुए 2024 तक हर पग पर, हर मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। कभी उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलने दिया, कभी पिछड़ों दलितों की आवाज को आगे नहीं आने दिया। आज राजनीति करते हैं। ये देश की जनता भूलेगी नहीं, सुचारिता जी, बिल्कुल नहीं भूलेगी। और इसीलिए ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये वोट के लिए नैरेटिव बना सकते हैं, पर देश की जनता का मूड तय है। ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा। मैं जरा बता दूं सिद्धार्थ जी, एक एक क्रम में आज दोपहर में योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद मोहन यादव भी आए, देवेंद्र फडणवीस ने भी आज प्रेस को संबोधित किया, भजन लाल जी थोड़ी देर पहले आए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए। विवेक जी, इसके बाद आ रही हूं आपके पास, जरा सुनिए इसे। वोट के लिए बाबा साहेब की बात कर रही है कांग्रेस, सिर्फ वोट के लिए। कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब के लिए दुर्भाव रखा, नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस राज में बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। अब ये मोहन यादव का बयान आया है, अब ये बड़ा क्लियर है। आज बीएसपी भी सड़क पर उतर गई थी, विवेक श्रीवास्तव जी। अब बीएसपी जो है, जिसने शुरू से अपने आप को एक दलित पार्टी के रूप में प्रचारित किया, वो कहती है कि बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लगातार दलितों का अपमान करती आई है। अब मुझे ये बताइए, तो पूरी एक लड़ाई हो गई, हर कोई अपनी बात कर रहा है। विवेक जी देखिए, डिबेट तो अमित शाह जी के कमेंट्स पे थी, लेकिन कांग्रेस बीच में कहां से आ गई मीडिया को मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहब इतनी सारी चीजें तो नेहरू गांधी परिवार पे हैं। तो नेहरू गांधी परिवार में से नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो 16 साल जेल में रहे, मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, और अंग्रेजों की शिकार पार्टी छोड़ करके देश के लिए आंदोलन में कूद पड़े गांधी जी के साथ। और गारंटी नहीं थी कि कभी देश आजाद होगा, नहीं होगा, कब होगा, कितने साल लगेंगे और क्या पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एक डेडिकेशन थी। इसीलिए लेफ्ट उनको, हमारे उनसे बहुत सी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी हम उनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। और अपमानजनक बातें करना, व्हाट्सएप पे फैलाना गलत है। दूसरे पे आ जाइए, जिसको आपने गांधी परिवार का कहा, मिसेस इंदिरा गांधी 71 का वॉर में आपने देखा, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और साथ में शी वाज असैसिनेटेड फॉर द कंट्री बाय खालिस्तानीज। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उनको जो भी अगर एक्कोलेट्स मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक परिवार की थी, नो कंट्रीब्यूशन। तीसरे पे आइए, राजीव गांधी पे। राजीव गांधी ने देश में आईटी के लिए एक योगदान दिया। कुछ लोग उस समय कंप्यूटराइजेशन के फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे।
अच्छा, और मैं फिर आपसे जब एक उन्होंने सवाल इंडिया को पूछूंगी, रीजनल विवेक सुपर जी। पावर बनाने की विवेक कोशिश जी, मैं करी, आपसे एक तो सवाल ही वो पूछूंगी। नहीं, एक सेकंड हाँ। तो पहले तो देखिए ये जो लूज वर्ड्स हम यूज करते हैं कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की वजह से इनको ये मिला वो मिला, ये गलत नैरेटिव है। दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन एंड ऑल सिटीजंस ऑफ द नेशन, नहीं, दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। नहीं, विवेक जी मेरी बात सुनिए। तो क्या सारे के सारे सम्मान, सारी की सारी संस्थाएं, सारे के सारे अवार्ड उन्हीं के नाम पर होंगे? देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? इस देश में सुभाष चंद्र बोस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? आपकी आवाज कभी नहीं उठती है कि इन महानुभावों के लिए क्यों नहीं उस तरह का सम्मान था? क्या देश की आजादी में इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया? विवेक जी, आई वांट यू टू स्पीक ऑन देम आल्सो। आप कब से नेहरू गांधी, आप कब से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए सर? नहीं, हम तो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ थे बहुत से मुद्दों पे नेहरू जी के, लेकिन वो फाउंडिंग फादर थे और वो रिस्पेक्ट नेहरू को दी जानी चाहिए। 1950 कोई में रिस्पेक्ट छीनने की बात नहीं कर रहा है नेहरू जी ने बर्खास्त किया था। बट देन यू कांट से कि उस आदमी को जो कुछ मिल रहा है साहब वो तो गांधी नेहरू परिवार, ये नैरेटिव गलत है। दूसरी बात क्या? अच्छा, तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, उसे जरा सुन लीजिए विवेक जी। आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट कर देती है, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात नहीं, रिएक्शन बताइए अपना। आज नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलेगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? इस मुल्क, इस पृथ्वी पर, नहीं मैं बता देता हूँ रिएक्शन आप। हाँ। इस पृथ्वी के ऊपर नोबेल प्राइज भी ऐसे लोगों को मिला है, नोबेल पीस प्राइज। रिएक्शन क्या होगा आपका? तो नरेंद्र मोदी अगर मैनिपुलेट करके भारत रत्न ले भी लेते हैं, मैनिपुलेट करके, दंगों से लेकर मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं ना कि लेगेसी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, मैनिपुलेट करके। सुनिए मेरी बात, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि अपने सरकार और अपने सत्ता में रहते हुए भारत रत्न उन्होंने खुद को दिया। ये भी एक फैक्ट है, तो वो मैनिपुलेटेड नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी देंगे तो उनकी सरकार देगी तो वो मैनिपुलेटेड होगा। क्या ये फैक्ट नहीं है? मैं सिद्धार्थ यादव जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दैट। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। ये बात बार बार होती है, जो खुद सत्ता में है और सत्ता में बैठे हुए खुद को भारत रत्न दे रहा है, और बाबा साहेब अम्बेडकर उनको इतने साल इंतजार करा कर दिया, ये क्यों हुआ? नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। हां, मैं बोल देता हूं ना। अब देख लीजिए, अब आप मुझे मैनिपुलेशन करने लगे। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए, बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। 20 सेकंड, मैं जवाब 30 सेकंड दिए सर, बोलिए। कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये बात सुनिए, कांग्रेस ने बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर को, कांग्रेस ने दिया, मंत्री बनाया, अब सम्मान दिया, कांग्रेस ने दिया सब, तो अब वापस लेंगे सूद समेत, प्रधानमंत्री थे। अब सूद समेत वापस लेंगे। आज अगर केंद्र में, विवेक जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो कांग्रेस को और डैमेज कर दोगे सर, आप तो और डैमेज कर दोगे उन्हें। मैडम प्लीज आप सुनो ज्यादा, आप उन्हें और डैमेज कर देंगे सर। यू आर नॉट लेटिंग द पीपल ऑफ द ऑपोजिशन स्पीक। आप ऑपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दे रही है मैडम। मैं बोलने नहीं दे रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं आप डैमेज कर रहे हैं, आप डैमेज कर रहे हैं।